गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट टर्न पे अपना कहाँ तक हो गया था? ईडीटी टॉपिक शायद कैलकुलेशन वाला पार्ट करवाना था। उससे पहले का हो गया था प्रोसीजर, या फिर उसमें कुछ रिपीट करवाना है? कैलकुलेशन से स्टार्ट करवाना है, यही से स्टार्ट करवाना है क्या? थोड़ा सा बता देना, हल्का सा, एकदम हल्का सा। हेलो, लास्ट टर्न पे कहाँ तक हो गया था बेटा? मैम याद नहीं है मुझे तो, सॉरी। ओके चलो ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ तक हुआ था शायद ये प्रोसीजर लास्ट हो गया था। कैलकुलेशन नहीं करवाया था आई थिंक, और अगर करवा भी दिया था तो एक काम करते हैं अपन रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ था तुम्हारी क्लास में। अब इसमें देखो, आपको प्रोसीजर में ये बताया था कि जितनी भी टाइटेशन अपन कर रहे हैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ फर्स्ट टाइटेशन कर रहे हैं, है ना? सेकंड टाइटेशन अपन किसके साथ कर रहे हैं? सैंपल हार्ड वाटर के साथ। और थर्ड टाइटेशन अपन किसके साथ कर रहे हैं? बॉइल्ड हार्ड वाटर के साथ। हर टाइटेशन में अपन कितना वॉल्यूम लेके चल रहे हैं? 50 ml। तो वही लिखा है इन्होंने, वाटर सैंपल टेकन फॉर ईच टाइटेशन इज 50 ml, यानी तीनों टाइटेशन में अपन 50 ml लेके चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि जैसे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अपन यूज कर रहे हैं उसमें ईडीटी जितना कंज्यूम हो रहा है उसको किसने से ये किससे डिनोट किया गया है? V1 ml। याद है सभी को यहाँ तक? फिर सैंपल हार्ड वाटर में जितना ईडीटी कंज्यूम हो रहा है उसको डिनोट किया गया है V2 ml से, ठीक है? एंड बॉइल्ड हार्ड वाटर में जितना ईडीटी कंज्यूम हो रहा है उसको लिखा गया है V3 ml। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद में देखो, स्टेप वाइज अपन इस कैलकुलेशन को देखते हैं। स्टेप फर्स्ट याद रखो आप हमेशा, कौन सा था? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटी सॉल्यूशन, ठीक है? सेकंड स्टेप कौन सा था? सैंपल हार्ड वाटर के साथ। और थर्ड स्टेप किसके साथ था? बॉइल्ड हार्ड वाटर के साथ, ठीक है? तो इसमें जैसे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया था वो याद है आपको कि कैसे बनाया गया था? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 1 ml में कितने मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व किए गए थे? 1 मिलीग्राम। यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? और इस टाइट्रेशन में अपन कितना ml लेके चल रहे हैं? कॉनिकल फ्लास्क में कितना ले रहे हैं? 50 ml, ठीक है? तो अगर 1 ml में 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो 50 में कितना प्रेजेंट होगा? 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये लिखा है इन्होंने कि इफ 1 ml कंटेन 1 मिलीग्राम देन 50 ml कंटेन 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों लाइन क्लियर हो गई सभी को? फिर उसके बाद में देखो कि जो 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अपन लेके चल रहे हैं उसमें ईडीटी कंज्यूम हो रहा है उसको किससे डिनोट किया गया है? V1 ml। जहां एरो घूम रहा है उसको देखो, V1 ml, ठीक है? अब उस V1 ml के लिए कितना यूज हुआ है? 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ml के लिए कितना हो जाएगा? 50 अपॉन V1। और ये जो 50 अपॉन V1 आया है इसको क्या करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में भी कंटिन्यू रखेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप से लिया गया है, तो स्टैंडर्डाइजेशन आपको हर स्टेप में रिक्वायर्ड होगा, तो इसको आप कंटिन्यू रखेंगे 50 अपॉन V1 को। यानी फर्स्ट स्टेप से आपके पास आ गया 50 अपॉन V1। फिर चलते हैं अपन सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप किसके लिए किया गया था? बताएगा कोई, या स्क्रीन में नेक्स्ट करूंगी तभी बताओगे? फॉर सैंपल हार्ड वाटर। हाँ, फॉर सैंपल हार्ड वाटर। और सैंपल हार्ड वाटर में क्या डिटरमाइन करते हैं अपन? टोटल हार्डनेस, ठीक है? अब टोटल हार्डनेस में जब अपन ईडीटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी कितना वॉल्यूम लिया गया था? 50 ml लिया गया था, ठीक है? और उसमें जितना ईडीटी कंज्यूम हो रहा है उसको किसे डिनोट किया गया है? V2 ml, है ना? V2 ml से डिनोट किया गया है।
तो देखो ये 50/V1 तो अपना फर्स्ट स्टेप से कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन सब स्टेप्स में कॉमन रहेगा। फिर आप V2 ml के लिए 50/V1 इंटू V2 कर दोगे। क्लियर है? यहाँ तक जो कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं अपन वो 50 ml के लिए, तो अगर 1000 ml के लिए करेंगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटू 1000 करना पड़ेगा। और 1000 क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, मिलीग्राम पर लीटर, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। ठीक है, तो ये अपने पास लास्ट में आ गया 50 से 50 क्रॉस हो गया, तो लास्ट में अपने पास रह गया V2/V1 इंटू 1000। V1 किसके लिए डिनोट किया गया है, जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की रीडिंग आई थी वो, V2 जो सैंपल हार्ड वाटर की रीडिंग आई है वो। ठीक है, फिर चलते हैं अपन थर्ड स्टेप। अगर सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो गया है तो थर्ड स्टेप में आपको सिर्फ V2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, V3 ml। अपने आप भी कर सकते हो आप लोग इसको। थर्ड स्टेप किसके लिए करते हैं, फॉर बॉइल्ड हार्ड वाटर। एंड बॉइल्ड हार्ड वाटर में कौन सी हार्डनेस प्रेजेंट होती है, परमानेंट हार्डनेस। सरिता मैम, हाँ बोलो। मैं ये कहना हाँ। चाह रही हूँ, आप ये क्लास में युवराज सैनी ये CSC का स्टूडेंट है, तो आपने इसे एंटर किया है क्या, एंटर हो गया। परमिशन ली? हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ मैम युवराज। मैम हाँ हाँ, मैम बोलो युवराज। मैं CSC से हूँ। हाँ तो तुम इस क्लास में क्यों आए हो युवराज। मैम लिंक आया था ग्रुप पे। अच्छा एक सेकंड, लिंक आपको ये आया- लिंक किसने शेयर किया है, रुकिए मैम। युवराज आपको किसने शेयर किया है ये? मैम लेफ्ट करके चला गया। हाँ तो हाँ, कल ही लेकिन आप आप लोग ही की हाँ, क्लास में हाँ। स्टूडेंट लिंक को दूसरे ग्रुप में शेयर मैम हमारी करते हैं। क्लास के ही बच्चे, मैम हमारे क्लास के बच्चे लिंक शेयर करते हैं दूसरे ग्रुप में। ऐसा क्यों कौन कर रहा है, आपको पता है? मैम वही तो समझ से बाहर है मैम। समझ से बाहर तो बेटा ऐसा है कि मैं लॉक कर देती हूँ अभी मीटिंग को, जितने हैं उतने काफी हैं, अब कोई नहीं एंटर हो पाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट वाली क्लास में भी आप लोगों को इसी बात के लिए मैंने डांटा था कि कोई भी दूसरी क्लास में लिंक शेयर नहीं करेगा। और ये सिर्फ आप ही के क्लास से कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, अदर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये युवराज सैनी दोबारा आ रहा है। मैम एंट्री मत दो इसे, ये CSC का है ना? रिमूव कर दिया है मैंने, रिमूव कर हाँ, दिया। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, कंटिन्यू कर सकते हो आप। ओके मैम, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए अपन जितनी रीडिंग लेके चल रहे हैं उसको किसे डिनोट किया गया था, V3 ml से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका कॉमन चल रहा था फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 50/V1, और यहाँ पे कौन सी रीडिंग है, V3। तो सेम स्टेप आपका चलेगा 50/V1 इंटू V3, और 1 लीटर के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 1000 हो गया, और लास्ट में अपने पास आ गया V3/V1 इंटू 1000। ठीक है, अब अगर आपको टेम्परेरी हार्डनेस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल में से आपको माइनस करना है परमानेंट हार्डनेस। इसमें आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बुक में अगर लिखा हुआ तो उसको मत लिखना। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इतना लिख के छोड़ सकते हैं, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो अब इसका न्यूमेरिकल देखो। अगर न्यूमेरिकल से पहले एक बार रीड आउट करना चाह रहे हो तो इन स्क्रीन्स को रीड आउट करो यहाँ से, फिर अपन इसका न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे। मैम हाँ बोलिए। मैम आप वहां से दिखा सकते हो क्या जहाँ से डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा रहे हो आप, चलो उस स्लाइड से कौन से, मतलब इसी DTA मेथड में डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के जो मेथड्स थे ना, ये फर्स्ट मेथड है, उस स्लाइड से देखना है मुझे। ऐसे यहाँ से देख लो ना, यही शायद स्टेप फर्स्ट से ये देखना था। आगे इससे भी आगे।
ये वाला, ये नो देखना है। मैम, आगे इससे भी मतलब अच्छा 30 स्लाइड। 1 मिनट रुको, बोल देना मुझे जिस भी स्लाइड पे आपको रुकना हो। ये नहीं मैम, अच्छा 30 नंबर की स्लाइड पे देखो, यस मैम, यस मैम, ये वाला 30 इससे भी और कुछ जहाँ से और स्टार्ट हो रहा है डिटर्मिनेशन। अच्छा EDT स्टार्ट हो रहा है, वहां से देखना आपको ये। यस मैम। चलो ठीक है, यहाँ से देखो। मैम आप स्लाइड्स मूव ऑन कर सकते हो। ओके, जहाँ पे रुकना हो बोल देना, फिर मैं, ठीक है, देखते हुए चल रहे हो ना? यस मैम। स्ट्रक्चर आपको बना के याद करना होगा, ये वाला। ये मैन इसका प्रिंसिपल है कि कैसे टाइटेशन करते हैं अपन। इसको अच्छे से देख लो। देख लिया? नेक्स्ट, यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होगा कि जो सॉल्यूशंस आपने बनाए हैं उनको कैसे बनाया गया है। स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर पढ़ रहे हो? हम स्क्रीनशॉट। चलो फिर ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। स्टेप फर्स्ट, देन स्टेप 2। मैम आप इसका वीडियो लेक्चर भी तो अपलोड कर सकते हो ना? वीडियो लेक्चर तुम लोग है ना आर्या कॉलेज का जो यूट्यूब लिंक है ना उस पे देख सकते हो, उस पे है। मैम ये जो क्लास चलती है ना, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती है। हमारी क्लास का ही कोई रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता है क्या? अच्छा Yes, मेरे को ma'am. लिंक भेजना एक बार मैम तुम लोग, एक्चुअल ठीक है में उसका? ओके मैम। एक्चुअल में हाँ कौन डालता है, नाम बताना एक बार। मैम नमन शर्मा डालता है। अच्छा है, मैम। नमन, मुझे भी लिंक सेंड करना उसका, ठीक है? जिसमें इंटर और उसके अलावा एक काम और भी कर सकते हो कि आर्या कॉलेज की जो वेबसाइट है ना अपनी, उसके ऊपर यूट्यूब लिंक में अपने ही वीडियो लेक्चर रखे हुए हैं, उनको भी देख सकते हो। और उसमें भी अगर प्रॉब्लम आए तो तुम नेक्स्ट क्लास में बोल दिया करो, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके मैम। और रिवाइज करने के लिए यूट्यूब पे रखे हुए हैं ये सारे टॉपिक्स, मतलब अपने ही हैं, अपने ही कॉलेज के, हमारे ही हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि दूसरी वाले से देखना तुम लोग। लिंक शेयर कर दूंगी मैं वो वाले भी तुम्हें, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड। अगर वो नहीं मिल पाएंगे तुम्हें तो मैं आज से उनको लिंक शेयर कर दूंगी वो वाले सारे टॉपिक्स, ठीक है? नेक्स्ट करूं? यस मैम। नेक्स्ट, यस मैम, आप जल्दी जल्दी कर दो। ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका ना, ये लास्ट था इसके अंदर। अब इसमें तो टेम्परेरी हार्डनेस में सिर्फ आपको टोटल माइनस परमानेंट करना है। उसके अलावा कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ तक?
अब इसका न्यूमेरिकल Yes, करवाएंगे। ma'am. Thank you so much. ओके बेटा, Okay. न्यूमेरिकल से पहले एक चीज सुनो, तुम्हारे पास जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है ना, उसमें देखा होगा आपने या फिर नहीं देखा तो अब देखना तुम लोग। उसके अंदर क्या है, V1 V2 जैसा उन्होंने अज्यूम किया है ना वहीं पे लिखा है। अपनों ने V1 किसको माना है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को माना है, V2 सैंपल हार्ड वाटर को माना है और V3 बॉइल्ड हार्ड वाटर के लिए माना है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वहां उन्होंने जैसा अज्यूम किया है उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया है। लेकिन आप इसी को देख के चलना, क्योंकि टाइटेशन अपन इसी सीक्वेंस में करते हैं कि फर्स्ट अपन टाइटेशन करते हैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ, सेकंड टाइटेशन अपन सैंपल हार्ड वाटर के साथ करते हैं और थर्ड टाइटेशन अपन बॉइल्ड हार्ड वाटर के साथ करते हैं। तो इस सीक्वेंस में आपको अच्छे से याद रहेगा कि फर्स्ट V1 है, सेकंड V2 है और थर्ड V3 है। तो पीडीएफ में बुक के अंदर थोड़ा चेंज है, उसके अंदर उन्होंने V2 की जगह V3 अज्यूम कर लिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, उसमें चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। क्लियर है? और अगर Yes. नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं उसका पीडीएफ भी शेयर करके आपको दिखा दूंगी कि कौन सी जगह चेंज करना है आपको। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखें इसका। Yes, ma'am. चलो न्यूमेरिकल में देखो एक चीज तुम, कि जैसे न्यूमेरिकल आपको मिलता है तो उसके अंदर सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ोगे, रीड आउट करोगे, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि V1 क्या है, V2 क्या है एंड V3 क्या है। ठीक है, तो एक इजी वे तो ये है कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है V1 V2 एंड V3। इजी वे तो ये है, सबसे पहले उसी को सुन लो, कि जहाँ पे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिखा है, बहुत इजी है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के आसपास जहाँ पे भी EDTA लिखा हुआ मिलेगा आपको, दैट इज V1। जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिले सैंपल हार्ड वाटर, उसके आसपास जो भी EDTA का वॉल्यूम लिखा है वो क्या होगा, V2 ml। फिर थर्ड है बॉइल्ड हार्ड वाटर के आसपास जहाँ पे भी आपको EDTA लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज V3 ml। ये सबसे इजी वे है। फिर एक बार इस न्यूमेरिकल को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में। देखिए इसमें 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl देन डाइल्यूट टू 1 लीटर। यानी जैसे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सॉल्यूशन बनाया गया है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये लाइन लिखी गई है कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर पता है आपको कैसे बनाया जाता है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने जब ये प्रोसीजर स्टार्ट किया था, है ना, वैसे सेम इसमें लिखा है। फिर क्या करते हैं, 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 45 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। इट मींस जैसे लिखा है 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इट मींस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 45 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है 50 ml सैंपल हार्ड वाटर कंज्यूम 18 ml EDTA सॉल्यूशन। फिर फोर्थ लाइन में लिखा है 50 ml बॉइल्ड हार्ड वाटर कंज्यूम 9 ml EDTA सॉल्यूशन, कैलकुलेट टेम्परेरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया, पढ़ते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि V1 क्या है, V2 क्या है और V3 क्या है। तो मैंने सबसे इजी वे क्या बताया आपको, कि जहाँ पे भी स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सॉल्यूशन लिखा हुआ मिले उसके आसपास जहाँ पे भी EDTA का वॉल्यूम लिखा है वो क्या होता है, V1। तो ये फर्स्ट लाइन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, और EDTA का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 45 ml। तो V1 क्या आ गया आपके पास से 45। ठीक है, फिर सेकंड चीज क्या बताई थी मैंने, कि सैंपल हार्ड वाटर के आसपास जहाँ पे भी EDTA आपको लिखा हुआ मिलेगा वो वॉल्यूम क्या होगा, V2 ml। तो इस लाइन में देखो 50 ml सैंपल हार्ड वाटर रिक्वायर 18 ml EDTA सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास V2 ml, एंड बॉइल्ड हार्ड वाटर के आसपास जितना EDTA है वो क्या हो जाएगा V3 ml। ये इस लाइन में लिखा है 50 ml ऑफ सैंपल 50 ml ऑफ बॉइल्ड हार्ड वाटर कंज्यूम 9 ml EDTA सॉल्यूशन। अब ये बॉइल्ड हार्ड वाटर के लिए है तो V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 ml। तो इस तरह से आप जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले V1 देन V2 देन V3। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है कि कैसे ढूंढेंगे कि V1 कौन सा है, V2 क्या है और V3 क्या है, तो एक बार पूछ सकते हो।
नहीं तो फिर नेक्स्ट आगे बताऊं कैसे सोल्व करना है इसको। मैम बता रहे एक बार वापस कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? देखो बेटा V1 किसके लिए यूज होता है, अपना नाम बताओगे? मैम निशांत सिंह राठौड़। निशांत, देखो ऐसा है कि V1 किसके लिए यूज होता है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में जितना EDTA कंज्यूम होता है, क्योंकि ब्यूरेट में क्या फिल करते हैं अपन? EDTA, तो EDTA का वॉल्यूम कंज्यूम होता है। तो फर्स्ट रीडिंग अपन किसके साथ करते हैं? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ। तो उस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में ब्यूरेट जितना खाली हो रहा है, यानी जितना EDTA कंज्यूम हो रहा है, वो रीडिंग आपकी फर्स्ट है ना? तो उसके लिए क्या लिखेंगे अपन? V1 ml। फिर सेकंड टाइट्रेशन अपन निशांत किसके साथ करते हैं? सैंपल हार्ड वाटर के साथ, है ना? तो उसमें जितना EDTA कंज्यूम होता है उसके लिए क्या लिख सकते हैं? V2 ml। तो यहाँ पे देखो सैंपल हार्ड वाटर रिक्वायर 18 ml EDTA सॉल्यूशन। सेकंड रीडिंग अपन सैंपल हार्ड वाटर के साथ लेते हैं, उसमें EDTA ब्यूरेट जितना खाली हो रहा है, कितना खाली हो रहा है? 18 ml। तो V2 कितना हो गया आपके पास? 18। फिर थर्ड रीडिंग अपन थर्ड टाइट्रेशन या थर्ड स्टेप किसके साथ करते हैं? बॉइल्ड हार्ड वाटर के साथ, ठीक है? उस बॉइल्ड हार्ड वाटर के लिए जितना EDTA कंज्यूम हो रहा है उसको किससे डिनोट करते हैं? V3 ml से। तो अब देखो 50 ml बॉइल्ड हार्ड वाटर कंज्यूम, कितना कंज्यूम कर रहा है EDTA? 9 ml। तो अब ये 9 ml क्या हो गया? V3 ml। क्लियर है निशांत? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा अगर इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि 4-5 लाइन ज्यादा हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करो, न्यूमेरिकल आते ही आपके पास आप क्या करो, उसमें लाइन ढूंढो सिंपल स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कहाँ लिखा हुआ है, या अगर वो भी नहीं मिलता तो दिस सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ मिलेगा, और उसके आगे EDTA का जितना वॉल्यूम लिख रहा है वो V1 हो जाएगा। फिर आप ढूंढ लो कि ये सैंपल हार्ड वाटर कहाँ लिखा हुआ है, उसके आसपास जितना EDTA लिखा हुआ है वो V2 लिख लो। फिर आप लिख लो कि बॉयल हार्ड वाटर कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके आसपास जितना EDTA है वो क्या हो जाएगा? V3 ml। ठीक है। फिर नेक्स्ट बताओ आगे इसको। अब अपनी कॉपी में साइड में लिख लो आप V1, V2 एंड V3। लिख लिया? V1 लिखो 45, V2 लिखो 18, V3 लिखो 9 ml। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? V1, V2 एंड V3। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो। फिर नेक्स्ट बताऊं क्या करना है आगे न्यूमेरिकल में। अब उसके आगे न्यूमेरिकल में आपको जैसे स्टेप्स आपको बताए थे कैलकुलेशन में, देखो ये फर्स्ट स्टेप बताया था आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ EDTA सॉल्यूशन। सेकंड स्टेप आपको बताया था टोटल हार्डनेस के लिए। थर्ड स्टेप किसके लिए बताया था? परमानेंट हार्डनेस के लिए। सेम स्टेप्स में आपको सिर्फ क्या करना है, V1, V2 और V3 की वैल्यू है वो पुट करनी है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में V1 कहाँ पे आ रहा है? 50/V1 इस लाइन में आ रहा है। तो आप क्या करोगे? 50/V1, V1 वैल्यू आपको मिल गई है, कितनी है इस न्यूमेरिकल में? 45। तो आप यहाँ पे लिखोगे 50/45। ठीक है। अब इस स्टेप को मैंने बताया था यहाँ पे सोल्व मत करना, आप इसको कंटिन्यू रखना नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप के लिए। तो सेकंड स्टेप में आपके पास क्या है? 50/V1 इंटू V2 है। V2 की वैल्यू कितनी गिवन है? न्यूमेरिकल अभी जो आपको बताया था मैंने, कितनी है उसमें? 18 ml। आपने कॉपी में लिखा भी होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 50/45 इंटू 18 ml। इसको सोल्व कर लोगे, ये आपके पास टोटल हार्डनेस आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप के लिए जाओगे, उसमें आपके पास V3 कितना आ गया है? 9 ml। तो जहाँ पे V3 लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? इस वाले में, यहाँ जहाँ पे भी V3 लिखा हुआ है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे। 50/45, 45 क्या है? V1, V3 कितना है? 9 ml। और उसको आप सोल्व कर लोगे, ये परमानेंट हार्डनेस आ जाएगी। टेम्परेरी के लिए आप क्या करोगे? हाँ, ये अभी कैलकुलेशन जो करवाई उसी में से फॉर्मूला लेना है आपको।
ये टोटल हार्डनेस का ये वाला फॉर्मूला लगाना है नहीं? हाँ हाँ, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि ये जो लाइंस लिखोगे इसके भी मार्क्स हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसमें मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो आप ये सारी लाइंस भी लिखोगे कि जैसे आपने लिखा कि 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 50 में कितना मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया? अगर 1 के अंदर 1 है तो ऑटोमेटिक 50 में कितना हुआ? 50 मिलीग्राम होगा या नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, अब उस 50 ml में कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है ईडीटी का, वो क्या लिखोगे आप? V1। अब यहाँ पे आपके पास V1 की वैल्यू न्यूमेरिकल में आ चुकी है, तो आप V1 की जगह क्या लिख सकते हो? 45 ml। ये कैलकुलेशन के साथ इसलिए बता रही हूँ कि ये स्टेप्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ क्लियर है? ये 45 लिख सकते हो? यस मैम। ठीक है, फिर आप 50/45 यहाँ लिख के छोड़ दो, इसको सोल्व मत करना, मतलब डिवाइड मत करके छोड़ना, सिर्फ इतना लिख के छोड़ो 50/45। फिर आप सेकंड स्टेप के लिए चलोगे, उसमें आप ये लाइन लिख सकते हो कि 50 ml सैंपल हार्ड वाटर कंज्यूम EDTA V2 ml। अब V2 ml आपके पास न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, कितना है? 18 ml है? तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो 50/45 इंटू 18। फिर इसको सोल्व करने ना, लास्ट में ये जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग 1000 ml तक के लिए, यहीं तक मत सोल्व करना, ये 1000 ml तक के लिए सोल्व करना है जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। फिर आप जाओगे थर्ड स्टेप के लिए, उसमें क्या लिखोगे? फिर 50 ml बॉयल हार्ड वाटर सैंपल कंज्यूम V3 ml। अब V3 ml आपके पास न्यूमेरिकल में आ चुका है, कितना है? 9 ml। 9 ml है, तो 50/45 इंटू 9, फिर इसको 1000 ml के लिए सोल्व कर लोगे। अब इसको मैंने बता दिया, एक बार पढ़ लो, आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब मैंने यही बता रही थी कि यहाँ पे जैसे इन्होंने सोल्व कर दिया 1.11 आ गया, इसको यहाँ पे मत सोल्व करो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे सोल्व करने की, आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हो 50/45। अब ये उसमें यही तो लिखा था 50/V1, यही लिखा हुआ था ना? अब जब ये स्क्रीन पढ़ लो तो मुझे बता देना, फिर नेक्स्ट स्क्रीन स्क्रॉल कर दूंगी मैं। स्क्रॉल कर दूंगा। ओके, ठीक है। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हो कि 50 ml सैंपल हार्ड वाटर कंज्यूम V2 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन, और V2 क्या है? 18 ml। फिर जो 1.11 इन्होंने लिखा है, मैंने इसको बोला है कि इसको यहाँ मत सोल्व करना, कितना लिख दोगे आप इसको? 50/45 इंटू 18, है ना? फिर 1 ml के लिए आप सोल्व करोगे तो 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 ml के लिए सोल्व करोगे तो इंटू 1000, और 1000 ml के लिए क्यों सोल्व करना पड़ रहा है? क्योंकि यूनिट क्या है इसकी? मिलीग्राम पर लीटर, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। फिर आप थर्ड स्टेप में देखो, 50 ml बॉयल हार्ड वाटर सैंपल कंज्यूम V3 ml, और V3 ml कितना है? 9 ml, और आपका जो 50/45 था वो कंटिन्यू चल रहा है। 1.11 इन्होंने सोल्व कर लिया, आप सोल्व मत करना। आ गया समझ में? आप इसको अपने अकॉर्डिंग सोल्व करना, अपनी लैंग्वेज में, जैसा आपको समझ में आया ना कैलकुलेशन वाला पार्ट, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करना। ऐसा रटने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद यही लाइन लिखनी है। या अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखवा दूं मैं, या फिर अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, कौन सी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है।
ओके मैम, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवा दो। ठीक है, ये आ गया ना समझ में सभी को? ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप, लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, कॉपी में लिखना है इसको, क्योंकि स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नहीं समझ में आएगा। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर was prepared, standard hard water was prepared by dissolving, standard hard water was prepared by dissolving 1 gram calcium carbonate, 1 gram calcium carbonate in 1 liter distilled water, in 1 liter distilled water। नेक्स्ट लाइन में लिखो 50 ml of this solution required, 50 ml of this solution required, 50 ml of this solution required, 46 ml EDTA solution, 46 ml EDTA solution and 50 ml, again लिखना आपको, and 50 ml sample hard water consume, 50 ml sample hard water consume, 20 ml EDTA solution, 20 ml EDTA solution। नेक्स्ट लाइन में boiled hard water sample, boiled hard water sample consume 10 ml EDTA solution, 10 ml EDTA solution, calculate total permanent and temporary hardness in ppm यानी parts per million, in ppm of calcium carbonate equivalent, यानी सिंपल लिख सकते हैं इसको आप, कैलकुलेट टोटल परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस, यहाँ तक भी लिख सकते हो। अब आपके पास ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में आप फाइंड आउट करो V1, V2 एंड V3, और अपनी कॉपी में सबसे पहले वही लिखो कोने में कि V1 कितना है, V2 क्या है और V3 क्या है। न्यूमेरिकल को पढ़ लो, आपके पास लिखा हुआ है, और मैं जिससे पूछूं वो आंसर करेगा इसका। बोल देना कि रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, ये देखने का बच्चा है। मैंने पूछा कौन है, मेरा नाम आ गया, मैंने बोला नमन शर्मा को लिंक भेजना, प्रमोशन हो गया मेरे फ्री में यार, कांग्रेचुलेशन। आई थिंक पढ़ लिया होगा अभी तक आपने इसको, फाइंड आउट भी कर लिया होगा V1, V2 एंड V3। मनीष वर्मा बताओ V1 की वैल्यू क्या होगी? मनीष वर्मा क्लास में नहीं है? कुणाल गोयल, कुणाल गोयल, नमन जैन,
नमन जैन यस मैम। बताइए V1 की वैल्यू क्या होगी नमन? निशांत यस मैम 1 लीटर। बताओ। अरे बेटा 1 लीटर कैसे होगी V1? मैम V1 यही तो होगा 1 ग्राम में ना, तो नहीं 1000 नहीं ml वाटर होगा ना, स्टैंडर्ड वाटर। नहीं नहीं, V1 किसके लिए लिखते हैं निशांत? जो EDTA आपने ब्यूरेट में फिल किया है, यानी EDTA का जितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है उसके लिए लिखते हैं अपन V1। और कौन सी टाइटेशन के लिए? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की टाइटेशन के लिए। चलो कोई और बताओ। मैम V1 46 ml होगा। हाँ एक ठीक है, करेक्ट है। किसने बताया? आंसर किसने किया ये? मैम लवीना बत्रा। ओके करेक्ट है बेटा। फिर नेक्स्ट, ठीक है अब तुम रहने दो, नेक्स्ट बताएगा कोई भी। प्रिंस तुम बताओ। मैम 20 ml। हाँ मैम V2 V2 20 हाँ ml। V2 20 सही है। ठीक है ठीक है, V3 10 सही है सही है। अब जिनको डाउट है वो एक बार अब जिन्होंने बता दिया वो तो इस न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करो, सोल्व करो। और जिनको डाउट था वो देखो एक बार कि 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड या 50 ml ऑफ दिस रिक्वायर्ड, दिस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। यानी क्या लिख सकते हैं हम? 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 46 ml EDTA सॉल्यूशन। अब फर्स्ट टाइटेशन आप स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की करते हैं निशांत, और उसमें EDTA जितना कंज्यूम हो रहा है उसको अपन लेते हैं V1 ml। तो V1 यानी फर्स्ट टाइटेशन में कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है? ये जहाँ एरो घूम रहा है वहां देखो 46 ml EDTA, तो ये V1 होगा। फिर सेकंड टाइटेशन निशांत किसके साथ करते हैं? सैंपल हार्ड वाटर के साथ। उसमें EDTA जितना कंज्यूम हो रहा है वो क्या होगा? V2 ml। तो अब सैंपल हार्ड वाटर में EDTA कितना कंज्यूम हो रहा है? 20 ml, तो V2 20 ml। थर्ड टाइटेशन अपन किसके साथ करते हैं? बॉइल्ड हार्ड वाटर के साथ। उसमें जितना EDTA कंज्यूम होता है वो क्या होगा? V3 ml। तो बॉइल्ड हार्ड वाटर में कितना EDTA कंज्यूम हो रहा है? आप तो इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, लास्ट ही लाइन बची है। यस मैम 10 ml, तो V3 10 ml। EDTA ढूंढो आप। मैम इसका ठीक है, आंसर दिखा दीजिएगा, तुम बता दीजिएगा इसका आंसर। अच्छा एक 21.73 टेम्पेरियर और हाँ 21.74 परमानेंट और 43.47 टोटल इसकी, टोटल। एक मिनट रुको, टोटल देख लो इसका 434 है, 434.78 ppm। ठीक है, इसका परमानेंट ये है, है परमानेंट है 217.39, और दोनों को माइनस करोगे तो वही टेम्पररी 217.39 ppm। आपके पास PDF में दोनों न्यूमेरिकल हैं, इनको दोबारा सॉल्व करना। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए अभी सोल्व, 1 मिनट ही बचा है, अपने आप इसको सोल्व करके देखना। और नेक्स्ट वाली क्लास में अगर डाउट है तो इसको पूछना, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। और अगर जिसको कैलकुलेशन समझ में आ गई उसमें देखो सेम स्टेप है। स्टेप फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन वाला है, सेकंड स्टेप टोटल हार्डनेस के लिए, थर्ड स्टेप परमानेंट हार्डनेस के लिए। सेम स्टेप्स चल रहे हैं, वैसे ही से पहले वाले न्यूमेरिकल में था जो मैंने अभी करवाया था, उसमें भी सेम स्टेप है। स्टेप फर्स्ट देखो EDTA लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन